Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.7, question number 5, and the statement of the question is draw a line AB. एक लाइन ड्रा करनी है स्टूडेंट्स ए बी, उसने मेजरमेंट नहीं बताई है इसकी, आप एक लाइन ड्रा कर लें, इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी. Then let P and Q be 2 points not on AB. AB के ऊपर नहीं, हमने कोई से 2 पॉइंट लेने हैं P and Q विद कोप्लानर. कोप्लानर का मतलब है कि इसी पेज पर हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं. वो पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने ले लिए जी, ये मैंने पॉइंट ले लिया P और ये पॉइंट मैंने ले लिया Q. What is the ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्राम P to Q. तो P to Q से हमने एक लोकस फाइंड करना है, तो हम P और Q को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये लोकस होगा स्टूडेंट्स. ये डॉटेड लाइन से आप इसे ज्वाइन कर लें. और वो कह रहा है कि इस लोकस का नाम क्या है, तो इस लोकस का नाम ये है कि ये लाइन सेगमेंट है. लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके एंड पॉइंट्स हों. तो P Q लोकस है. नंबर 1 जो उसने पूछा है, P Q इज़ लोकस. PQ is locus and it is straight line. It is line segment. लाइन तो होती स्ट्रेट है, लाइन सेगमेंट. और लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हों, वो प्रोड्यूस ना कर रहा हो. आगे ये नंबर 1 था. नंबर 2 में वो पूछ रहा है कि इज़ देयर एनी पॉइंट ऑन लोकस PQ इफ़ एक्सटेंडेड विच लाइज ऑन लाइन AB. अगर हम PQ को एक्सटेंड करें, यानी कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो इसका कोई पॉइंट लाइन ए बी को टच करता है, ये वो पूछ रहा है. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली इसका ये पॉइंट जो है वो हमारी लाइन को टच कर रहा है इस पॉइंट पर. तो हम इसको क्या लेते हैं कि यस. नंबर 2 पर हम कहेंगे यस कि अगर हम इसको पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं, ये पॉइंट पी था, नीचे मैं क्लियर लिख लेता हूँ, और इसको जब हमने एक्सटेंड किया तो ये बी के इस पॉइंट पर उसने इसको टच कर लिया, यानी कि इस लाइन का भी पॉइंट आ गया. नंबर 3 वो कह रहा है हाउ कैन वी टेक P and Q सच दैट नो पॉइंट ऑफ द अबव लोकस लाइज ऑन AB. हम क्या करें कि P Q किस तरह पॉइंट लें कि कोई भी पॉइंट AB जो है उस लोकस का पॉइंट ना हो. तो उसको हम ले लेंगे स्टूडेंट्स, इफ़ वी टेक P and Q parallel to AB, then no point will be the point of locus on AB. अगर हम P और Q को AB के पैरेलल लें, यानी कि P और Q को मैं इस तरह लूँ कि वो A और B लाइन के पैरेलल हों, तो फिर स्टूडेंट्स को उसका कोई भी लोकस का पॉइंट जो है वो AB को टच नहीं करेगा. यही उसने पूछा है. ये नहीं कहा कि आप ड्रा करें. उसने कहा है कि हाउ कैन वी टेक P and Q such that point of the above locus lies on line AB, such that no point of the above locus lies on AB. तो हम अगर P और Q को पैरेलल ले लें AB के, तो फिर कोई भी पॉइंट जो है वो टच नहीं करेगा. AB का कोई भी पॉइंट लोकस का पॉइंट नहीं होगा. नंबर 4 पर स्टूडेंट्स वो हमसे पूछ रहा है हाउ कैन वी टेक पॉइंट्स P and Q सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन AB मे लाई ऑन द लोकस. स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि इफ़ we take P and Q on line AB, then every point of line AB may lie on locus.
ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।